नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं डीपी आज एक नए वीडियो के साथ आप लोगों के सामने। राइटर्स की एक रिपोर्ट है 31 जनवरी 2024 की, जिसके तहत ये देखा गया कि पिछले एक वर्षों में आंकड़ों के हिसाब से ईईपीसी के आंकड़ों के हिसाब से इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया, इसका शॉर्ट फॉर्म है ईईपीसी। तो इनके आंकड़ों के हिसाब से इंडिया से रूस को एक्सपोर्ट किया जाने वाले इंजीनियरिंग आइटम में 130% तक की ग्रोथ देखी गई और ये आंकड़ा इस समय $1 बिलियन के बराबर हो चुका है। जैसा कि इसमें आप देख भी रहे हो, हमने पोस्ट इसमें जो फोटोग्राफ है उसमें भी लगाया है कि इंडिया आज एक्सपोर्ट टू मशीन्स, ऑटो पार्ट्स, स्टील एंड एल्यूमिनियम प्रोडक्ट्स, इंटरनल कंबशन इंजिन्स, pumps and other items to Russia are on the rise, with outbound shipments in the engineering goods category doubling in 2003 to cross a record $1 billion mark. तो ये लगभग $1 बिलियन के आंकड़े को छू चुका है निर्यात सामग्री। और अगर हम पिछले साल की तुलना में इस साल देखें तो ये जस्ट डबल हो चुका है। कारण क्या है आप सभी लोग जानते हो। इसमें करीब वैसे तो आइटम्स कई हैं, 200 आइटम्स की सूची करीब है जो कि भारत से रसिया को एक्सपोर्ट किया जा रहा है। अच्छा, इसकी न्यू जो है 27 दिसंबर 2023 को जब इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर रूस के दौरे पर थे तो बहुत सारे समझौते हुए थे। उनमें से एक समझौता ये भी था कि रुपी रूबल के तहत जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो रहा है उसमें से रुपी को कैसे सेटिल किया जाए, क्योंकि रसिया से हमने बहुत सारा तेल खरीदा था और उसका पेमेंट हमें रुपीज़ में देना था। रसिया ये कह रहा था कि अगर आप युआन में दे दें तो हम चाइना के थ्रू उसको एक्सचेंज कर लेंगे, लेकिन इंडिया ने मना कर दिया कि हम युआन के थ्रू नहीं देंगे, हम रुपये के थ्रू देंगे। इसका असर ये हुआ कि रूस रुपया लेने के लिए बाध्य हुआ, लेकिन रूस के पास इतना रुपए का कोई काम तो है नहीं, क्योंकि हमसे बहुत कम चीज़ें खरीदता है, हम उससे ज़्यादा चीज़ें खरीदते हैं। अब चूँकि हमने रुपए में पेमेंट किया और उसको सेटल भी करना था, और यूरोपियन कंट्रीज, अमेरिकन कंट्रीज ने उनको जो है रूस को बहुत सारे आइटम्स देने के लिए मना कर दिया, सैंक्शन लगा दिए, प्रतिबंध लगा दिए। तो रूस ने बहुत सारे प्रोडक्ट्स को इंडिया से ख़रीदना शुरू कर दिया। उन्हीं में से इंजीनियरिंग गुड्स भी हैं, कुछ मेडिकल इक्विपमेंट्स भी हैं और गुड्स हैं जिनको कि इंडिया से लिया जा रहा है। अच्छा, इसका असर क्या हो रहा है तो लेकिन अभी भी जो है इतना रुपए को हम सेटल नहीं कर पा रहे हैं। उम्मीद ये है कि आने वाले दिनों में ये लिस्ट और लंबी होगी। इंडिया और इफ़िशियंटली बहुत सारी चीज़ों को रसिया को सप्लाई करेगा और इसी तरह से रसियन मार्केट में अपना एक एक्सपेंशन करेगा इंडियन गुड्स का। और एक बार अगर यूरोपियन मार्केट में आपकी पैठ बन जाती है तो अदर यूरोपियन कंट्री भी हो सकता है आपके लिए अपने दरवाजे खोल दें आपके प्रोडक्ट्स के लिए, आपके गुड्स के लिए। तो इससे इंडिया का व्यापार जो है बढ़ेगा, एक्सपोर्ट बढ़ेगा, और नेट एक्सपोर्ट अगर बढ़ेगा तो इससे प्रॉफिट होगा। यह एक पॉजिटिव सिंबल है फ्यूचर में इंडिया के लिए। अगर ऐसा होता है तो हमारे लिए काफ़ी लाभदायक होगा। इस उम्मीद के साथ कि यह मार्केट जो है और एक्सपेंड करेगा, हम अपने वीडियो को यहीं पर विराम देते हैं और आशा करते हैं कि इंडिया रसिया ही, न केवल इंडिया रसिया बल्कि इंडिया के और भी यूरोपियन कंट्रीज के साथ डिफरेंट इंजीनियरिंग गुड्स के लिए मार्केट खुलेगा और इससे इंडिया का प्रॉफिट बढ़ेगा। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।